हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेदर में। और मैं हूं हिमांशु निर्बाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जो कि इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है ब्रिगेडियर मोहिंद्र प्रताप सिंह बाजवा, वेटरन रिटायर्ड। सर ने इंडियन आर्मी 1969 में ज्वाइन करी थी और ये एज अ ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं 2004 के अंदर। सर ने अपने लाइफ टर्म में दो बैटल्स लड़ी हैं, जिसमें 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शामिल है और दूसरा है 1999 का कारगिल वॉर। सर ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें ये जो इंसर्जेंसी हिट एरियाज हैं जिसमें नागालैंड, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी काफ़ी समय तक पोस्टेड रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर को आतंकवादियों ने 1998 के अंदर एक आईडी ब्लास्ट के अंदर इनकी जिप्सी को उड़ा दिया था, जिसमें ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। फिर भी इनका जीने का जज्बा और भारत माता की सेवा का कर्तव्य इनके मन में इतना कूट कूट कर भरा था कि इनके 48 स्टिचेस आने के बाद में पूरी बॉडी में और स्टमक पे फिर भी इन्होंने भारत माता की सेवा करने का निश्चय किया और इन्होंने मेडिकल बेस पे रिटायरमेंट नहीं लिया। और ये वापस आए और उन्होंने ऑपरेशन चलाकर उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, उनके इरादों को नेस्तनाबूद किया जिन्होंने इनकी जिप्सी को आईडी लाकर उड़ाया था। उसके बाद सर को 1999 में कारगिल वॉर लड़ने का मौका मिला, जिसमें ये 192 माउंटेन ब्रिगेड के अधिकारी रहे, कमांडिंग ऑफिसर रहे। इनके नेतृत्व में टाइगर हिल, जो कि कारगिल की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर इन्होंने फतेह करने का इनको मौका मिला। और इन्हीं के गाइडेंस के अंदर वहाँ पे कर्नल शेर खान, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का एक कैप्टन था, उसको इन्होंने सितारा ए जरूरत, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट बैटल ऑनर है, वो दिलाया। उसकी जेब में, उसकी डेड बॉडी में एक इन्होंने एक पर्ची लिख के दी, जिसमें उसके बारे में जितने उसने एक पूरा हौसले के साथ भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसका पूरा उन्होंने विवरण दिया। और उसी के बिहाफ पे सर को, सर की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई थी उसमें उसे कर्नल शेर खान को पाकिस्तान में एक वीरता पुरस्कार मिला। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा सर की एक हिस्ट्री के बारे में पूरा। सर जो है 1969 में आर्मी इन्होंने ज्वाइन करी थी। ये कपूरथला सैनिक स्कूल के फर्स्ट स्टूडेंट थे और इनका रोल नंबर भी आप औचक रूप से मानना चाहेंगे कि 001 था। इसके बाद में सर 1991 से 1993 तक इन्होंने 27 पंजाब को इन्होंने कमांड किया है। और उसके बाद में 69 में बताना चाहूंगा, 69 में ये नेशनल डिफेंस कॉलेज वेलिंगटन जो है वहाँ पे ये पढ़े। और वहाँ से इसके बाद में इन्होंने 14 पंजाब में इनका सिलेक्शन हुआ 1969 के अंदर भी। और उसके बाद में सर ने जो है तमिलनाडु में वेलिंगटन से एमएससी इन डिफेंस स्टडीज करी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में सर ने डिफरेंट पोजीशंस पे सर्व किया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, 50 साल जो पूरे हो रहे हैं स्वर्णिम विजय वर्ष, जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था उसका 1971 का, उसके टोटल 50 साल पूरे हो रहे हैं। और इसके अंदर स्थित है गरीबपुर, वहां पे इन्होंने अंदर घुस के 8 किलोमीटर अंदर घुसे और वहां पे पाकिस्तानियों का ऐसा सफाया किया कि पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़ छोड़कर भाग गए। उस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान की कुल मिलाकर 14 टैंक बर्बाद हुए और सर ने काफी सारे सैनिकों को पीओडब्ल्यू भी बनाया, जिन्हें हम प्रिजनर ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु जी। जी। तो दर्शकों, आज हमने सर से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, जो इन्होंने 1971 के वॉर में गेन किया था। और आज हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या इन्होंने उस लड़ाई के अंदर देखा, और इनकी पूरी जीवनी के बारे में हम जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस टाइम 1971 का वॉर स्टार्ट हुआ उस टाइम सर छुट्टियों पे अपनी इंगेजमेंट पे घर आए हुए थे। लेकिन जैसे ही इनको तत्काल सूचना मिली कि इनकी यूनिट को लड़ाई के लिए मूव ऑन कर दिया गया है और वहां पे इन्हें इनकी यूनिट को इनकी जरूरत है, तो ये तुरंत अपने इंगेजमेंट का फंक्शन पूरा करके और छुट्टियां बीच में छोड़ के तुरंत अपनी यूनिट को इन्होंने ज्वाइन किया। उस टाइम वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए उस टाइम 14 पंजाब को वहां पे लगाया हुआ था एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पूरा करने के बाद में सर को टास्क दिया गया कि जितने भी जो एलओसी, जो बांग्लादेश की बॉर्डर है, वहां से जितने भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं अंदर इनफ्लक्स में, उनको वहीं रोका जाए या फिर उनको जितना हो सके उनको एक ट्रेनिंग कैंप, उनको जो यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप है
या फिर जो उनके जो रुकने के लिए कैंप्स बनाए गए थे वहां पे उनको रोका जाए, और जो मुक्ति बहनी है, जो जितने भी वहाँ के सोल्जर्स आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने का चार्ज भी सर के अंडर में ही निभाया गया था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सर उस टाइम कैप्टन की रैंक पे थे 1971 के अंदर जब बैटल ऑफ गरीबपुर की लड़ाई हुई थी, और इसके बारे में हम आगे की जानने की कोशिश करेंगे सर के थ्रू उनका एक्सपीरियंस है। तो सर आज हमें सर थोड़ा ये बताएं कि सर आपका सर इंडियन आर्मी में इंडक्शन कैसे हुआ, आपने ज्वाइन कैसे करी, और जो गरीबपुर की लड़ाई लड़ी गई उससे पहले सर आपका क्या एक्सपीरियंस था आर्मी में, उसके बारे में कुछ बताएं सर। थैंक यू हिमांशु जी, और इंडियन वेलर के सारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ। एक सोल्जर की सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि लड़ाई लड़ना, और मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि मैंने एक नहीं बल्कि दो मेजर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें कि 71 में बांग्लादेश वॉर और 99 में कारगिल वॉर। इसके अलावा हर एक बड़ी इंसर्जेंसी में मैंने हिस्सा लिया है। वो इंसर्जेंसी चाहे पंजाब की हो, नागालैंड की हो, या खास तौर पे JNK की, जो कि बड़ी इंटेंस इंसर्जेंसीज दोनों मानी गई हैं, नागालैंड और JNK। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक सैनिक स्कूल से हुई, जो कि मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि पहला स्टूडेंट, और मैंने सैनिक स्कूल शुरू किया कपूरथला सैनिक स्कूल। बाद में मेरे में ये जुनून था कि मैं फौज में ही जाना है, देश की सेवा करनी है, फौज में ही जाना है, और फौज में ही पंजाब रेजिमेंट में जाना है, और 14 पंजाब में जाना है, बटालियन में। उसका कारण ये था कि मेरे अपने ब्रदर लॉ, मेरे सिस्टर के हस्बैंड 14 पंजाब में सर्व करते थे, और मैं छोटा जब था, स्टूडेंट था सैनिक स्कूल में, तो मैं उनको अमूमन विजिट किया करता था, खास तौर पे 65 वॉर के दौरान। और जब मैंने उनका जुनून उनका देखा और उनको ही देखा गया, तो मैं सिर्फ अपनी चॉइसेस जो है एकेडमी में 3 चॉइस यही लिखी कि मैं 14 पंजाब में ही जाना चाहता हूँ, 14 पंजाब, 14 पंजाब, 14 पंजाब। मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि आप सिर्फ एक ही बटालियन लिखे हो, जबकि सब लोग से लिखते हैं आर्मड कोर, ऑर्डिनेंस, ASC, आर्टिलरी, इन्फेंट्री। मैंने बोला कि मैं आर्मी ज्वाइन ही की इसलिए कि मैं सिर्फ 14 पंजाब में जाना चाहता हूँ, या पंजाब रेजिमेंट में जाना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। 14 पंजाब में 69 में मैं अबोहर में ज्वाइन किया एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। उस समय डायरेक्टली ज्वाइन लेफ्टिनेंट नहीं, सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे। उसके बाद अबोहर की टेन्योर के बाद हम रांची को मूव कर गए। 70s में जब रांची में ट्रेनिंग कर रहे थे, उस समय एंड में 1970 के एंड में हमें ऑर्डर आया कि हम कलकत्ता वेस्ट बंगाल में 9 डे मूव करेगा। उस समय हमारा ऑर्बिट था कि हम 42 ब्रिगेड के नीचे आते थे, इन्फेंट्री ब्रिगेड 14 पंजाब जो थी, इसके साथ 2 सिखलाई और 19 मराठा थे, और हम 42 ब्रिगेड का हिस्सा थे, जिसको ब्रिगेडियर घुराया, जिनको बाद में MVC महावीर चक्र मिला। और 9 डेव का हिस्सा थे 9 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसके बहुत एक काबिल ऑफिसर मेजर जनरल दलबीर सिंह कमांड कर रहे थे। ये 2 कोर का हिस्सा था, जिसको जनरल रैना कमांड कर रहे थे। तो ये समझ लो कि हमारे डिवीजन को ये ऑर्डर मिला 9 डेव को कि अर्ली जनवरी 1971 में आप वेस्ट बंगाल कलकत्ता में मूव करोगे। उस समय इलेक्शंस होनी थी, और ताकि नक्सलाइट्स की या कुछ की नक्सल्स की कोई या कुछ की किसी की इंटरफेरेंस ना हो, कोई दंगे फसाद ना हो, एक IAS ड्यूटीज के लिए हम मूव किए 1971 जनवरी में कलकत्ता। उस समय कोई हमें ये नहीं था कि हमने लड़ाई लड़नी है या लड़ाई के जरिए से नहीं गए थे। हम जो छोटे वेपन्स है वो लेके गए थे, हैवी वेपन सब रांची में छोड़ दिए। उसके बाद फरवरी मार्च में मैंने अपनी एंगेजमेंट थी मेरी, और मैंने CO से परमिशन लेके कमांडिंग ऑफिसर से एंगेजमेंट करवाने आया था। जब ही एंगेजमेंट खत्म ही हुई थी तो मेरे को टेलीग्राम मिल गई कि आप वापस जल्दी आ। जब वापस आए तो शायद उस समय थोड़े थोड़े आसार नजर आने लगे थे कि अभी शायद बॉर्डर की तरफ मूव करना पड़ेगा।
हम्म। पर जैसे आपको मालूम है कि पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो उस समय हमारे चीफ थे, जनरल मानेकशॉ, जी सर। उनको मिसेस गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर ने उस समय जो होते थे, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने बोला था कि मेरे को कुछ वक्त चाहिए तैयारी करने के लिए, और वो वक्त चाहिए नवंबर तक, दिसंबर तक। वो वक्त उनको मिला और बहुत अच्छी चीज थी, क्यों जो उस समय अप्रैल में, मई जून में इतनी बारिशें शुरू हो गई, बहुत हैवी रेन्स हुई, सारे के सारी सड़कें में पूरे पानी भर गया, गांव में सारे पानी भर गया। उस समय साथ साथ में ही हमने अपने हैवी वेपन्स मंगवाने शुरू कर दिए रांची से, जी सर। और सितंबर तक हमने बिल्कुल तैयारी करनी शुरू कर दी, और हम मूव कर गए अक्टूबर में इन्फेंट्री अटैक ऑपरेशन कल्याणी में। पहले किशनगंज की तरफ मूव किए, बॉर्डर की तरफ, फिर हमें ब्यौरा की बॉर्डर की तरफ, जो कि जसौर के ऑपोजिट पड़ता है, ब्यौरा सैलिएंट बोलते हैं, वहां पर मूव कर दिया गया। क्यों जो उस समय बहुत शरणार्थी जो आ रहे थे वो बांग्लादेश से आ रहे थे, और हमारा काम था कि रिफ्यूजीज को रोकना, कि उसके साथ साथ कुछ खबरें मिली थी कि अलग अलग बॉर्डर पे जो पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं वो भी हमारे अंदर आ जाते हैं, और उससे कुछ कुछ सीरियस में वो इंटरफेरेंस करते हैं हमारे जो बॉर्डर के ऊपर। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान का हिस्सा। तो ये बात चलती रही। फिर हमने वहां एक बीओपी थी दोपाकली, मुक्ति बाहिनी को हम ट्रेन कर रहे थे। मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करके हमने दोपाकली बीओपी के ऊपर उनसे हमला करवाया, जिसमें के ताजो उनके जो रेंजेस हैं उनके असर ना हो, और जो हमारे अंदर ना आ सके और इंटरफेयर ना कर सके। बात कुछ बढ़ गई थी। ये हम एक्सेस में थे, जो कि कैलकाटा से चौगाचा, चौगाचा से जसौर को रोड जाती है, और जसौर को आगे खुलना, ये हमारा खुलना सेक्टर कह लो या जसौर सेक्टर कह लो, उसके ऑपोजिट हम तैनात थे। जो हमारी बाईं तरफ का ब्रिगेड था, 350 ब्रिगेड, 350 ब्रिगेड 9 डिव का ही, उनको टास्क मिला था फोर्सिक को कि आप चौगाचा में जाके जो ब्रिज था उसको इंटैक्ट पकड़ो, ताकि कल जो हम आगे एडवांस करना हुआ तो हमारे टैंक्स और बाकी चीजें जो है वहां से पार कर सकें आसानी से। अचानक ऐसी बात हुई कि फोर्स जब आगे बढ़ी तो पाकिस्तान ने वो ब्रिज उड़ा दिया, चौगाचा का ब्रिज, कबाटक रिवर पे के ऊपर था। रिवर ब्रिज उड़ाने से क्या हुआ कि वहां पर उनकी बटालियन थी, और यहां पर हमारा एडवांस जो है बिल्कुल खड़ा बंद हो गया। अभी उनकी कोई रिइंफोर्समेंट्स आ रही थी, तो 42 ब्रिगेड, हमारे ब्रिगेड को, और खास तौर पे हमारी बटालियन 14 पंजाब को ये टास्क मिला कि आप रिवर के क्रॉस जाके एक जगह फतेहपुर आती है, 6 किलोमीटर अंदर जाके आप उसमें डिफेंस करके लो, और इनको इंटरडिक्ट करो, ताकि कोई चौगाचा की तरफ ना रीइंफोर्स कर सके जसौर से पाकिस्तानी, और ना ही चौगाचा से कोई विड्रॉ कर सके जसौर की तरफ। पर क्योंकि फतेहपुर थोड़ी दूर थी, आराम थोड़ा सा पीछे था एक रोड के थोड़ा, और हमारी गन्स का फायर आगे रोड तक नहीं पहुंचता था, इसलिए हमने गन्स फॉरवर्ड रखने के लिए आगे पोजीशन ले ली, जो कि जगह खाल उसको कहलाते हैं ग्रीपपुर। एक छोटी सी एक विलेज था, एक छोटा सा हैमलेट थी, तो विलेज था, छोटा सा गांव, उसको ग्रीपपुर बोलते। हमें ऑर्डर मिला कि फतेहपुर से जाके आप ग्रीपपुर जाके आप डिफेंस लो। हमने एक कंपनी को हुक्म, पहले चली गई थी चार्ली कंपनी, जो कि बाएं जाके चौगाचा के थोड़ा सा दाहिने तरफ नीचे एक जगह रोड जंक्शन आता है, पीताम्बरपुर जगह का नाम है, उस गांव के रोड जंक्शन के ऊपर उन्होंने डिफेंस ले लिया। हमने जाके रात को अपना डिफेंस राइट को गरीबपुर गांव के बीच में ले लिया, जिसमें के डेल्टा कंपनी सबसे राइट पे थी, जो कि टैंक अप्रोच थी। उसके बाद अल्फा कंपनी और ब्रेवो कंपनी थी, और फिर चार्ली कंपनी के बीच और हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस 800 मीटर का, 1 किलोमीटर के करीब था। रात के वक्त
हम पहुंच गए और डिफेंस लेना शुरू कर दिया। हमारे अंडर कमांड 14 पंजाब के अंडर कमांड एक स्क्वाड्रन आर्मर जो कि चार्ली स्क्वाड्रन 45 कैब का था, 45 कैब का वो था, और 102 इंजीनियर रेजिमेंट की एक फील्ड प्लाटून थी, उसको फील्ड प्लाटून बोलते हैं, जो कि माइंस वगैरह के लिए या कोई रुकावटें पार। और जो डायरेक्ट सपोर्ट में हमारे आर्टिलरी दी गई एक फील्ड बैटरी थी 87 जो कि 6 फील्ड रेजिमेंट की थी, और ये इंडायरेक्ट सपोर्ट में जो हमारे सपोर्ट में इन सपोर्ट में थे वो एक मीडियम रेजिमेंट थी 84 और 6 फील्ड थी। ये हमारा सारा काफिला, खास तौर पे हम टैंक्स जो थे, क्यों जो अम्फीबियन, ये जो PT-76 ये तैर सकते हैं जो टैंक वो थे अम्फीबियन टैंक, तो ये टैंक्स जो साथ में लेके हम आगे आगे ग्रीबपुर में और डिफेंस ले लिया। ये डिफेंस लेते लेते हमें 2-2:30 बज गए रात को। जो चार्ली कंपनी थी वो हमें हमारे से दूर थी, उनके साथ कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो रहा था लेफ्ट साइड में, दूरी की वजह से, शायद लैंड कम्युनिकेशन को जो रेडियो साइलेंस थी, तो लैंड कम्युनिकेशन जो है वो अभी तक उनसे मिलाप नहीं हो सका था मेल, वो ये थोड़ी जुनून रह गई थी, और टाइम हो रहा था सुबह का टाइम। उसी टाइम पर मेरे को ब्रिगेड कमांडर में एडजस्ट कर रहा था उस समय, यंग 2 साल की सर्विस को जो हमारा एजेंट जो खास तौर पे कर रहे थे, जो पहले मेन एजेंट थे, वो उनको अचानक पोस्टिंग जाना पड़ा और मेरे को एजेंट लगा दिया लड़ाई से थोड़ी देर पहले। खैर, एज ए यंग ऑफिसर कहते हैं, एक कहावत है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। दूसरी तरफ मेरे स्कूल का मोटो रहा है कि सक्सेस कम्स टू दोज who dare and act, it seldom goes to the timid। वो जो जरूरत करते हैं, जो दिखाते हैं अपनी जरूरत, उनको ही सक्सेस मिलती है, सफलता उनको मिलती है। ये डरपोकों को बहुत कम जाती है, बहुत कहीं एक बार, it seldom goes to the timid। क्या जोश था, और मैं समझता हूं कि एक लड़ाई लड़ना एक किसी फौजी के लिए, चाहे वह ऑफिसर है, JCO है, जवान है, ये एक उसका एसिड टेस्ट है, क्यों जो लड़ाई लड़ना एक बहुत ही जरूरी चीज है। और वो लड़ाई का मौका मेरे को 2 साल की सर्विस में ही मिल गया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्यों जो पहले ब्लड जो देखना होता है वो हमें आगे जाके सिखाता है कि एक्चुअल में कैसा क्या फेस होता है। कागज पे और कुछ चीज होती है, जब एक्चुअल दुश्मन के साथ कैसे लड़ाई होती है। तो ये मौका मिला। मैं एजेंट था, पूरी पलटन को कंट्रोल कर रहे थे। CO साहब उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल, जो बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, RK सिंह थे, राजकुमार सिंह, वो जो हैं उन्होंने जाके डिफेंसेस हमारे साइट किए, आर्शियल गन्स अलग अलग जगह पे लगाई, और अल्फा कंपनी जो कि मेजर विश्वनाथन कमांड कर रहे थे, चार्ली कंपनी जो दूर थी वो मेजर बेंस कमांड कर रहे थे, मेजर NGS बेंस, नरेंद्रजीत सिंह बेंस। अल्फा कंपनी जो मेजर विश्वनाथन साहब कमांड कर रहे थे, AP विश्वनाथ। ब्रेवो कंपनी मेजर KM माचिया कमांड कर रहे थे, और चार्ली कंपनी जो डेल्टा कंपनी, वो क्यों जो मेजर थिन जो पहले कंपनी कमांडर थे, उनको जाना पड़ा था मेडिकल रीजंस करके। अभी जो लेफ्टिनेंट या कैप्टन जो बलबीर सिंह कमांड कर रहे थे, कैप्टन बलबीर। हमारे CO जैसे मैंने बताया लेफ्टिनेंट कर्नल RK सिंह थे, और 2IC मेजर इंद्रजीत सिंह थे। तो ये सारी हमारी चीज जितना भी है। और मोटर प्लटून कमांडर जो थे वो कैप्टन बटालिया साहब थे, VS बटालिया, वरिंदर सिंह बटालिया। और साथ में जो टैंक हैं, खास तौर पे उनका जिक्र करना चाहता हूं। जो 40 स्क्वाड्रन था हमारे साथ, उनके जो स्क्वाड्रन कमांडर थे, बहुत ही निडर और बहुत ही बहादुर ऑफिसर, मेजर नारंग उनका नाम था, मेजर DS नारंग, मेजर देवेंद्र सिंह नारंग। उनका 2IC थे मेजर, जो उस समय लेफ्टिनेंट मेहता थे, BS मेहता, और बाकी जो है उनके JCOs वगैरह टुप कमांडर्स थे। और एक और था जो कि मेरा कोर्समेट था, लेफ्टिनेंट उस समय कैप्टन सिद्धू, तेजेंद्र सिंह सिद्धू, तेजी सिद्धू हम बोलते थे। वो मेरे कोर्समेट था और मेरा काफी दोस्त भी था। और
उसका टैंक जो ट्रुप है मेरे सामने आके लग गया, मेरे बटालियन हेडक्वार्टर के सामने। सुबह का रात का टाइम, जब कमांडर साहब का ऊपर से हुक्म आया कि एक पेट्रोल भेजो, जो एक हमारा यंग ऑफिसर थे, एमएमजी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसमें एमएमजी प्लेटून अलग अलग होती थी। वो एमएमजी प्लेटून कमांडर थे कैप्टन गुरमुख सिंह गिल, कैप्टन जीएस गिल, जिनको आदरी के लिए बाद में वीर चक्र मिला। ये कैप्टन गिल को मैंने पेट्रोल के लिए भेजा। जाके सिंगाजुली, जो सड़क रोड जा रही थी चुगाचा और जसौर की तरफ, 14 किलोमीटर जसौर था, वहां से सिंगाजुली बिल्कुल रोड के ऊपर जगह थी, हमारे गरीबपुर के थोड़ा सा आगे, वो 800 मीटर के करीब आगे। उस रोड के ऊपर रात को गए और कोई 2:30-3 बजे वो वापस आ गए। उन्होंने बोला कि वहां पर काफी लाइट हो रही है, लाइट्स देख रही हैं, और मेरे को लग रहा है जैसे कोई काफी जसौर की तरफ से लाइटें आ रही हैं, जैसे कि बहुत बड़ा को कॉन्वॉय आ रही हो। जब मैंने खबर दी ऊपर ब्रिगेड कमांडर को और सीओ साहब को, उन्होंने बोला ब्रिगेड कमांडर ने कि अभी इसके साथ एक आर्टिलरी ओपी भेजो और जो जाके फायर लेगा इनके, तो जो गन्स आ गई थी और विद इन रेंज थी। हमारे पास बैटरी कमांडर थे मेजर कैलाशनाथ, बहुत ही उम्दा ऑफिसर, बहुत बहादुर ऑफिसर और प्रोफेशनली साउंड ऑफिसर थे। उन्होंने अपना एक कैप्टन चतुर्वेदी और कैप्टन गिल दोबारा पेट्रोल के लिए हमने भेजे। ये कोई 3 बजे, 2:45 बजे की बात हो, जबकि कैप्टन गिल को बहुत टेम्परेचर था, बाई चांस उस समय टेम्परेचर था, फिर भी उन्होंने बोला, मैंने बोला नहीं, ये अब लड़ाई है और लड़ाई में ये टेम्परेचर वगैरह भूल जाओ और आप जाओगे, पर देखेंगे बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर आपको आराम की जरूरत है। ये कोई टाइम होगा 4:45 बजे का, सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्यों जो 20 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, 21 मॉर्निंग की बात है, 20 को रात को हम लगे जाके। ये जो 4:45 है, ये 21 नवंबर 1971 की बात है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं डेट को, कि ये सबसे पहली लड़ाई बांग्लादेश की पूरे 1971 की पहली लड़ाई थी, बैटल ऑफ गरीबपुर, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट बैटल, जो कि बाद में अनफोल्ड होगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया सुबह सुबह कि मेरे को आप लग रहा है कि कोई टैंक और सारे आ रहे हैं और आप बच जाओ, को जो शायद आपकी तरफ यहां खड़े हैं संजौली। मैंने सीओ को बोला कि सर ऐसे ऐसे, हम सब कंपनीज को इन्फॉर्म कर दिया कि तैयार रहो, किसी टाइम पर भी आ सकती हो सकती है कि बेटर हमें अटैक करें दुश्मन। और साथ साथ में स्क्वाड्रन कमांडर मेजर बीएस नार्क को भी सबको बता दिया और सारे सतर्क हो गए। वही बात हुई, थोड़ी देर बाद ही फायर आने लगा। बात ऐसे हुई कि जो अटैक किया जिस ब्रिगेड ने हमारे हम पे, वो 107 ब्रिगेड 107 ब्रिगेड इन्फेंट्री ब्रिगेड था, जो कि ब्रिगेडियर हयात कमांड कर रहे थे। बाद में उनसे बातचीत होती रही, जबकि प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे। उन्होंने बताया कि उनको यही पता था कि वो जो चार्ली कंपनी पहले गई थी और दूर थी, कि वही कंपनी आई है। उनको ये नहीं पता था कि हमारा आर्मर का पूरा स्क्वाड्रन पहुंच गया और गरीबपुर में बाकी पलटन भी, पूरी पलटन पहुंच गई है, पूरी यूनिट पहुंच गई पूरी पंजाब। उनको सिर्फ यही इल्म था कि सिर्फ एक कंपनी शायद है जिसको हम घेरा डाल लेंगे पूरे टैंकों के साथ। तो उन्होंने स्क्वाड्रन एक जो है 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन के साथ 6 पंजाब को तो बोला कि आप चार्ली कंपनी को ऊपर अटैक करो। तो तंबरपुर में जो लेफ्ट साइड में हमारे किलोमीटर हमारे से दूर थी, या 800 मीटर दूर थी, और उसके बाद बाकी जो है उनके पास 21 पंजाब और 22 एफएफ जिसको बोलते हैं फ्रंटियर फोर्स, वो थे एलिमेंट्स, रेकी एंड सपोर्ट एलिमेंट्स। 3 आर्मर्ड स्क्वाड्रन जो है, 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन का हिस्सा था। वो जो आर्मर्ड स्क्वाड्रन है उनके साथ ये जो एलिमेंट्स है 21 और 22 के, वो हमारे बटालियन की तरफ बढ़ने लगे। आगे पैडी फील्ड्स थे ओपन, सुबह का टाइम था, थोड़ा कोहरा छाया हुआ था, धुंध थी। उस धुंध में अचानक देखा कि टैंक्स आ गए हैं और हमारे टैंक्स ने जब फायर किया
तो उनके 1-2 टैंक उड़ गए पहले ही, और उसी टाइम पर ही मेरे को याद है कि इससे पहले 10 मिनट पहले तेजी सिद्धू जो अब मेरे सामने जो उनका ट्रुप लगा था, वो मेरे साथ हम चाय पी रहे थे खड़े होके, और जो पहली उनका बस्ट आया, गोली चली और खज्जी के दरख्त के नीचे हम खड़े थे और जैसे पत्ते नीचे गिरे और हमारे से गोली निकली, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब हमें पता चला कि हम एक्चुअल वॉर में आ गए हैं। और जब भी मैंने अपनी ट्रेंच में जंप लगाया, उसमें ट्रेंचेस थी, सिर्फ खोद सके, बड़ी मुश्किल से मोर्चे खोदे थे, तो मेरा इंटेलिजेंस का जो लड़का मेरे साथ था ट्रेंच में, नायक प्यारा सिंह, उसको सीधी गोली लग गई। उसको हाथ में मैंने थामा, वो पहली बार खून मेरे हाथ में आया, जिसको मैं फर्स्ट ब्लड बोलता हूं एक लड़ाई का। वो एक्सपीरियंस अलग होता है, जबकि आप बिल्कुल नहीं पता होता यंग ऑफिसर के तौर पे, और जब आपको पता चलता है कि हम डरना हर की फितरत है, पर डर को काबू करना और जीत वही है जो आगे बढ़े। उस समय दिल में दल बिल्कुल खत्म हो जाता है कि जब ये है जिसको जो होना है वो होना है। मैं वो बिल्कुल फर्मली बिलीव करता हूं शौर्य के उस डायलॉग में कि जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं चाहिए किसी को भी, चाहे वो सिविल में है चाहे आर्मी में, कोई जो है वो लिखी हुई है, वो टाइम और प्लेस। डर की चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे यंग ऑफिसर्स बहुत बहादुरी के साथ बाद में 99 में कारगिल की लड़ाई में लड़े मेरे ब्रिगेड के नीचे। सो ये चीज मैं अभी ये बताना चाहता हूं खास तौर पे कि ये शुरू से जो डर निकलना है कि बहुत जरूरी है एक लड़ाई में। जब हमने लड़ाई शुरू हो गई, उसके बाद वो भाग के गए टैंक की तरफ, उनको गोला लगा और उल्टा निकल के टैंक के बाहर गिर गए, उनको इवैक्यूएट किया गया। खैर जब दुश्मन के 2-3 टैंक उड़ गए, तब उन्हें रियलाइज किया कि यहाँ पे पूरे के पूरे टैंक्स हैं। उन्होंने अपने ब्रिगेड कमांडर को बोला, ब्रिगेड कमांडर हैरान हो गया कि टैंक्स कैसे आ गए दुश्मन के, आरसीएल और टैंक्स गोले कर रहे हैं। वो बाद में हमें बता रहे थे उनके ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर हयात खान कि मैं हैरान था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, पर क्यों जो बैटल ज्वाइन हो चुकी थी इसलिए गुथम गुथा लड़ाई शुरू हो गई। हमारे टैंक्स ने भी उनको मारना शुरू किया। आरसीएल गन हमारे लेखराज था, लायन नायक, उसने खुद आरसीएल की गन को पीछे ला के खुद लोड करके फायर करके बिल्कुल नजदीक आ गया टैंक 25 गज का दुश्मन का, उसको नेस्ते नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। लड़ाई चलती रही। वो तो जो चार्ली कंपनी थी उनके ऊपर 6 पंजाब ने जो पाकिस्तान की आर्मी, हमारी पंजाब रेजिमेंट के कुछ पलटने उधर चली गई थी पार्टीशन के बाद, 6 पंजाब 12 पंजाब उधर चली गई हैं, बाकी हमारे 3 पंजाब से लेके 13 14 15 16 से बाद लगातार हमारे पास। सो उनकी 6 पंजाब उनके ऑपोजिट थी। वो यहां तक थे कि गुत्थम गता होकर आपस में बातचीत कर रहे थे पंजाबी ट्रुप से, वो भी थे कि हम 6 से हैं, हम बोले हम 14 से हैं। एक 6 पंजाब 14 पंजाब से लड़ रही है, पाकिस्तान की 6 और इंडिया की 14 पंजाब। सो ये एक बहुत ही बड़ी एक बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस था, वो भी अपना होता। बैटल चलती रही, 10 साढ़े 10 तक उनके टैंक्स काफी हो गए नेस्त और नाबूद। उनके टैंक्स जो बर्बाद कर दिए हमने, 3 टैंक वो छोड़ गए और 13 टैंक्स टोटली हमारे पास थे उनके। हमारे 2 टैंक डिस्ट्रॉय हुए उसमें, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ कि जो हमारे स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर नारक, उनको सीधी गले में गोली लगी और वहां पे शहीद हो गए। और जो उस समय कैप्टन थे बीएस मेहता, उनको कमांड लेने पड़ी, जो 2IC थे। लड़ाई 11-12 बजे करीब, जब वो चार्ली कंपनी को हमने उस समय कम्युनिकेशन हो गया था, हमने बोला कि पीछे ड्रॉप होकर नजदीक आ जाओ, हम बटालियन लड़ रहे हैं पीछे, इधर हमारे पे अटैक आ रहा, आप पीछे आके हमारे साथ आ जाओ, जो किलोमीटर का गैप है वो कम कर लो। जब भी चार्ली कंपनी निकली तो उन्होंने समझा कि शायद विड्रॉ कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सीधा पीछे से घेरा डालने के लिए सारा कुछ आ गया। वो चार्ली कंपनी इधर आ गई तो जो 6 पंजाब थी वो पूरे का पूरा हमारा बटालियन हेडक्वार्टर के पीछे की तरफ से आके हमारे बटालियन हेडक्वार्टर के सामने आ गए।
हम सामने देख रहे तो मेरे जवान ने बोला कि सब ये पीछे से अटैक आ रहा है, पाकिस्तानी आ रहे हैं, और विसरे मार मार के वो खज्जियों के दरख्त थे वो ग्रोव में खड़े हैं। हमने मोटर फायर उनके ऊपर लाया, कैप्टन बटालिया साहब, उनको बता के कैप्टन बटालिया को। उसके बाद आर्टिलरी फायर बहुत नजदीक थे, वो ला नहीं सकते थे, पर हमने चार्ली कंपनी को आर्टिलरी फायर दे के उसको उनको इधर लगाया गया था। कहने की बात के जो अचानक देखा कि पीछे बटालियन हेडक्वार्टर से आ रहा है अटैक, पीछे से कर रहे हैं, तो वहां बाई चांस एक टैंक जा रहा था, वो अपनी पोजीशन दे रहा था, बदली कर रहा था। मैंने जाके टैंक वाले को बोला कि आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। बटालियन हेडक्वार्टर के उस सिग्नल के आदमी, जिसमें मैं भी शामिल था, और हम जाके दिन के ऊपर जो पहले वो अटैक करें, अभी फॉर्म अप हो रहे थे, FUP बोलते हैं हम, फॉर्मिंग अप प्लेस में थे, हम पहले उनको अटैक कर देते हैं। वो एक टैंक ने पहले तो वो माना नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से वो मान गया, और टैंक जब गया MMG फायर की पीछे पीछे हम, वो देखते देखते उनका अटैक जो है वो उखड़ बकड़ गए, भागना शुरू कर, जिसमें कि 3-4 जो है, 2 हमने जख्मी, एक JCO था, उनको जख्मी वापस लाया। इतनी देर में वो अटैक भी गया। ये 10:30-11 बजे तक पोजीशन जनरली क्लियर हो गई कि पाकिस्तान का अटैक फेल हो गया। हमारे जो है, जो इसमें एक बहुत ही शानदार जीत हासिल की, जिसका श्रेय मैं सबको देता हूं, चाहे ऑफिसर्स थे, चाहे जवान थे, हमारे बहादुर जवान थे, JCOs थे। इसमें हमारे JCO हैं सुबेदार मलकीत सिंह, उनकी शहादत हुई। इनमें हमारे टोटल जो है वो 28 आदमी और शहीद हो गए, और कोई 84 के करीब घायल हुए इस लड़ाई में, गरीबपुर, बैटल ऑफ गरीबपुर में। यहां के दुश्मन के हमारे जो 3 टैंक या 2 टैंक गए थे, बाद में एक टैंक जो है दोबारा बर्बाद किया, वो एयर अटैक में, बाद में आप बताता हूँ कैसे हुआ। उनके जो है हमारे 3 ऑफिसर्स जो के मारे गए दुश्मन के, और 13 टैंक, जिसमें के 3 टैंक काम कर रहे थे, चलता हालत में थे, वो छोड़ के भाग गए थे। उनका सारे का सारा ब्रिगेड जो है विद आर्मर्ड, पूरा आर्मर्ड ब्रिगेड, 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, पूरे का पूरा मोड़ हो गया। और हमें बाद में ब्रिगेडियर हयात बताते हैं, दुश्मन के जो 107 ब्रिगेड कमांडर थे, कि मैं उस समय बहुत पछताया कि ये कैसे मैंने मिसकैलकुलेशन कर लिया, और कैसे मैंने आके फॉर्म बेस के बिना अटैक चलते चलते जिसौर से आते आते करवा दिया। और मैं जिंदगी भर ये लेसन बोलूंगा नहीं, और आपके लड़के बहुत बहादुरी से लड़े, उन्होंने हमें भी इस चीज की सराहना की। ये बैटल 21 की बात मैं कर रहा हूं। 21 का दिन निकल गया, हम अब सब देख रहे थे भी कौन घायल हुआ है, उनको इवैक्यूएट कर रहे थे, सब चीजें देख रहे थे, कितने डिस्ट्रॉय हुए, कितने दुश्मन हैं। 6 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमने लिए थे उनके 300 आदमी जो मारे गए थे, उनको दफनाया वहां पे। बाद में हमने 3 अफसर और 300 आदमी सोल्जर्स। उसके बाद जब ये रात हो गई, और सुबह की नेक्स्ट डे 22 नवंबर की बात, सुबह 9:30 बजे उनके 4 सेबर जेट्स आके एयर अटैक कर दिया। उस अटैक में, एयर अटैक में बहुत मुश्किल से, मैं भी यहाँ खड़ा था ट्रेंच में, बिल्कुल साथ साथ में गोलियां सारी गई, और सारा हमारा जितना भी था दरख्त गिर गया हमारे ऊपर, बच गए। और हमारा एक टैंक बर्बाद उसमें हो गया, और कुछ जवान थे वो टैंक के साथ ही जो नजदीक थे, उनकी भी शहादत हो, नुकसान हुआ। हमें बहुत आया कि हमारी एयर क्यों नहीं आ रही, हमारा एयर अटैक क्यों नहीं आ रहा, जबकि उनका 4 सेबर जेट बड़े आराम से आए और गए। फिर 2 बजे, 9:15 बजे पहले ही अटैक हुआ, एयर अटैक 22 तारीख को, और 1:45 बजे के करीब फिर हमें आके 3 इस टाइप पर, 4 की बजाय 3 सेबर्स आके दोबारा स्टैफिंग की। उसी टाइम पर जब चौथी बार आने से पहले पहले हमने बोला कि
अपने आर्टिलरी वाले जो बीसी था मेजर कैलाश नाथ, उन्होंने स्मोक पंप फेंका उधर जहां के दुश्मन की पोजीशन थी, ताकि उनको ये ऐसे लगे कि वहां पर है, तो वो दुश्मन उनको पता नहीं चला। और जो तीसरी बार अटैक करने आए 2:45 बजे, उस समय हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने देखा 4 जो नेट्स हैं हमारे कलाईकुंडा में से 22 स्क्वाड्रन के 4 नेट्स आए, और एयर बैटल हमने अपने आंखों के सामने होती हुई देखी, जिसमें के 3 उनके सेबर जितने भी आए थे सेबर सारे के सारे डॉग फाइट में मारे गए। उसमें से 2 पायलट्स उनके इजेक्ट हुए, जिनको हमने गिरफ्तार किया, हमने अरेस्ट किया और जिनेवा कन्वेंशन के तौर पे जैसे होता है उनके साथ बर्ताव किया। पर हमारे पायलट्स ने सारे के सारे सेफ चले गए। वो एक चीज जो एयर बैटल है वो भी एक खास बैटल है। सो बैटल ऑफ गरीबपुर में जो कि 22 नवंबर को खत्म हुई, 20 को शुरू होकर या 21 मॉर्निंग को, ये इसलिए कि बहुत एक स्ट्रेटेजिक और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है, कि जिसमें एक ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड विद आर्मर्ड ब्रिगेड, पूरे का पूरा नेस्तो नबूद हो गया, पूरा मौज कर दिया हमने, पूरा खत्म कर दिया। और साथ साथ में एयर में 3 उनके हवाई जहाज जो है गिरा दिए। सो एयर बैटल में नुकसान जो हुआ, मेरे को बड़ी इस फख्र है इस चीज का कि हमें इस बैटल में ऑनर्स अवार्ड्स तो सब होती हैं, 40 के करीब गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, जिसमें खास तौर पे हमारे सीओ साहब को और जो मलकीत साहब इनके जो महावीर चक्र मिला, जो कैप्टन गए थे पेट्रोल लेके गए थे उनको वीर चक्र मिला, जो उनके साथ आर्टिलरी ओपी थे वो जख्मी हो गए थे उनको उठा के लाए वो वापस, उनको भी वीर चक्र दिया। ऐसे ही जो महावीर चक्र मिला जो कि मेजर नारक थे, और उनको वीर चक्र, एक हमारे लेखराज जो आर्टशील का जो किया फायर, उनको वीर चक्र, जो काफी अवार्ड्स मिले हमारे ऊपर। अवार्ड्स होनी अलग बात है, और इसका दूसरा रिप्रकशन लेवल पे क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे ये हुआ कि यहिया खान ने जाके, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का था उस समय, उन्होंने जाके यूएन में यू थान जा उस समय जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने को बताया कि ये देखो हमारे अंदर आ गए, आके अटैक किया है, उल्लंघना किया है ये। उन्होंने बोला नहीं ये अपनी आप की मैटर है। कहने की बात कि उस समय उसको इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, और 3 दिसंबर को लड़ाई का ऐलान हुआ। एक्चुअल 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को लड़ाई जो 71 की शुरू हो गई, यहाँ के वेस्टर्न फ्रंट में भी, यहाँ भी पंजाब, राजस्थान, सारे वेस्टर्न फ्रंट में और बांग्लादेश में तो चल ही रही थी। उसका सिर्फ हमें नुकसान ये हुआ, आज हम सोचते हैं कि उस लड़ाई की हमें बैटल ऑनर नहीं मिली। क्यों? जो लड़ाई जो है 3 दिसंबर को डिक्लेयर की गई, ये हमेशा हमारे मन में रहेगा, और हम केस टेकअप करते रहेंगे कि जरूर हमें बैटल ऑनर मिले। जब इतने अवार्ड मिले हैं, इतनी लड़ाई महत्वपूर्ण लड़ी है, इतनी स्ट्रेटेजिक बैटल लड़ी है, जिसमें कि पूरे आर्मर की, इन्फेंट्री की, आर्टिलरी की, एयर की, वो जो रास्ता हमने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया जसौर तक जब हम गए, तो एक लड़ाई लड़नी पड़ी हमें छोटी सी, जो रेनगर में 12 पंजाब थी उस समय उनकी। पर हम जसौर तक जब एंटर किए तो अनअपोज एंटर किए, उनकी जाके रोटियां बने बनाई खाई, जो कि जसौर में बलूच रेजिमेंट। आगे जो है खुलना की तरफ हम एडवांस कर रहे थे। जब ही खुलना में एडवांस किया तो खुलना में पहुंचने के पहले वो कॉर्नर हो चुके थे और बातचीत शुरू हो गई थी, भी सरेंडर किया जाए। उस समय टिक्का खान चले गए थे, AK नियाजी ही ये कमांड कर रहे थे जबकि लड़ाई शुरू होगी नवंबर में। जो टिक्का खान जिन्होंने जेनोसाइड के लिए अक्यूज किया जाता, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और बेरहमी से बांग्लादेश के लड़कों को, लड़कियों, हर को बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। उसके बाद जनरल नियाजी आ गए थे, और हमारे ईस्टर्न कमांड के जनरल रोड़ा थे, आपको पता ही है। ये उधर खैरात रिवर थी, उनके साथ हमारे साथ था भी 16 दिसंबर को हमारा अटैक जाना था, 2 सिखलाई, आमर और हमारी 14 पंजाब का। 1 घंटा रह गया था, हम इस साइड पे बैठे थे, हमने रिवर क्रॉस करके अटैक करना था, फाइनल अटैक खुलना पे। पर उसी टाइम पर शाम को डिक्लेयर हो गया
सीज फायर। और नेक्स्ट डे 17 नवंबर को हमारे को यही सारे पूरे जितना भी ब्रिगेड था और जितना इनके डिवीजन थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसमें कि उन्होंने ब्रिगेडियर हयात खान ने 6 अफसरों के साथ, लेफ्टिनेंट कर्नल्स के साथ सरेंडर किया। उसमें टोटल जो सरेंडर खुलना में हुआ, और जो मेजर जनरल दलबीर सिंह हमारे 9D विव के जीओसी थे, उन्होंने लिया, उसमें टोटल 81 ऑफिसर, 130 जेसीओ, 3436 जवान और 207 बाकी जो है सिविलियन जो रजाकार वगैरह थे उनके, इन्होंने सरेंडर दिया, इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ। जबकि ढाका में आपको पता ही है वो बहुत एक फेमस है, जो कि इंस्ट्रूमेंट जनरल न्याजी ने जनरल अरोड़ा के सामने साइन किया, जिसको कि बैटल, वो बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही हिस्टोरिकल थिंग है। मैं कहूँगा बैटल ऑफ गरीबपुर एक पहली लड़ाई मेरी थी, मेरे को फख्र है। एक सक्सेसफुल जो कि हम विनर रहे, जिसको हमने अपने आप को देखा कि वाकई लड़ाई जो है कैसी चीज़ होती है और किसको बोलते हैं कि बहादुरी के साथ क्या लड़ते हैं, बहादुर क्या है, डरपोक क्या है, लड़ाई क्या है। ये सब कुछ उस उम्र में 2 साल की सर्विस में, 22 साल की उम्र में मैंने देख लिया। ये मेरी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। ये जो लड़ाई है ये इसलिए भी है कि जो एक बहुत ही बड़ी लड़ाई जो पहले की लड़ी गई और साथ उसके बाद ही रास्ता जो साफ होता गया, और जो लड़ाई से वेस्टर्न थिएटर में भी बाद में लड़ी, हमने दोबारा आके भी लड़ी, इसका जो है ये मैं आपको बता दी, जो कि बैटल ऑफ गरीबपुर है। बाद में 2013 में 42 साल बाद हमारे सीईओ साहब गए बांग्लादेश में, दोबारा उनको बुलाया गया और बांग्लादेश में उन्होंने जाके सारा कुछ उनको काफ़ी ज़्यादा कंडक्ट किया गया, डेलीगेशन गई और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि गरीबपुर बैटल, यहाँ पर गरीबपुर गांव है, वहाँ पर स्कूल खुला है, गांव बड़ा हो गया, रोड्स बन गई हैं, वहाँ पर मॉन्यूमेंट जो है हमारा 14 पंजाब का जो लड़ाई का मॉन्यूमेंट वो बनाया गया था। यहाँ तक कि बाद में स्टाफ कॉलेज जो हमारा होता है वेलिंगटन में, उसमें भी बांग्लादेश के ऑफिसर्स ने आके ये बैटल ऑफ गरीबपुर की जो है इनेक्ट करते हैं हर साल, जब भी वो आते हैं और जब भी अपने स्कूल्स में वो ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरे को इसका चीज़ का भी बहुत फख्र है कि वो हमारी बैटल जो है, जो मैंने लड़ी और हमने लड़ी 14 पंजाब ने, हमारी यूनिट ने, उसको भी इनेक्ट करते हैं, जिसमें कि वो सारा कुछ सन 2017 में उनकी जो प्राइम मिनिस्टर आए और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारे जेसीओ शहीद हो गए थे, सूबेदार मलकीत सिंह 14 पंजाब के, उनकी फैमिली को बुलाया और दिल्ली में, जिसमें कि हमारे सीईओ और सूबेदार मेजर गए साथ में, और उनकी फैमिली को दोनों प्राइम मिनिस्टरों ने, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उनको वहां पर नजर किया और ऑनर किया। एक बहुत बड़ी बात समझता हूँ। ये थी मेरी एक बांग्लादेश की पहली लड़ाई, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ गरीबपुर। उनको इस बैटल ऑफ गरीबपुर के बारे में बहुत कम ही नॉलेज है, बहुत कम कोई पता है। लेकिन जब पाकिस्तानियों की खिल्ली उड़ानी होती है ट्विटर के ऊपर, तो हमारे सारे बस उस AK नियाजी और जगजीत सिंह अरोड़ा वाला फोटो ही शेयर करते हैं ज़्यादातर। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि की बैटल ऑफ गरीबपुर भी एक कोई बैटल लड़ी गई थी। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं सब पता था कि एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट भी कि बैटल ऑफ गरीबपुर थी क्या एक्चुअली। और सब जानने का बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में, कैसे आपने कैसे उसको हैंडल किया, कैसे पाकिस्तानी को मौत की नींद सुलाया और कैसे उनकी डेड बॉडीज को फिर आपने ऑनर किया, बाद में उनको दफनाया इज्जत सम्मान के साथ। सर एक मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि सर थोड़ा ये बताएं कि जो मैसेकर हुआ था बांग्लादेश में उस टाइम, तो सर उसको आपने आंखों देखा, आपने सर हाल थोड़ा कुछ उसके बारे में बताएं। बहुत एक दिल में जब हम बांग्लादेश के मिलते थे, खास तौर पे जब हमने सुनी वो उनकी जो बुराइयां थी या उनकी जो कहानियां थी, जी सर। एक लू कंडे खड़े कर देते हैं, जो कि गूस पम्प जिसको बोलते हैं, आपको सुना नहीं जाता। मेरे को याद है कि जब हमारे जवान जा रहे थे और हम खुलना में एंटर किए और खुलना में जसौर में एंटर किए और बाद में खुलना में गए, सरेंडर सेरेमनी के बाद उन्होंने हमें बोला कि आप
जितनी आपको लड़कियां चाहिए बताओ। जी। हमने बोला कि हमारी बहनें हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया था, हम सोचा था शायद यही एक किसी की खिदमत करने के लिए या किसी को एंटरटेन करने के लिए। उनके ऊपर इतना तशद्दुद इतना ज्यादा हुआ था। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी नेवी का भी बहुत हिस्सा है, क्यों जो कोई भी चीज इनको जो अलग कर गई थी, इनका सरेंडर करना जरूरी था, क्यों जो ये वापस नहीं जा सकते। जी। वो जो सारी चिटागोंग बंदरगाह सारा कुछ ब्लॉकेड कर रखा था। पर जो इन्होंने इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, इतना ज्यादा किया, टिक्का खान के टाइम पर जेनोसाइड, सब जितने भी मुक्ति बानी आते थे जी सर, उनको हम ट्रेन करते थे मुक्ति फौज, और वो बताते थे कि हमारे फैमिलीज को जला दिया, घरों को जला दिया, लड़कों को मार दिया, उनको भागना पड़ा। कैसे कैसे उन्होंने बताया किससे कि वो बताने योग्य नहीं, बताने के लायक नहीं है, क्यों जो हमें शर्म आती है जो उन्होंने किया वहां पर। एक बहुत ही तबाही, एक तरह की अपना ही उनका ईस्ट पाकिस्तान था, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था। पर उनको ऐसे बताना, उनको मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो चीज और उनको गई, जो उनको दबाया गया या उनको यहाँ से सरेंडर करना पड़ा, हार का सामना, एक ये भी था कि उनके पास पब्लिक सपोर्ट जीरो थी। कोई पब्लिक उनके पास साथ नहीं थी, कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं था। उनके सिर्फ रजाकार थे जो कि वहां से पाकिस्तान से आए थे, जो उनके इन्फॉर्मर थे। अदरवाइज उनका कोई भी साथ देने को हमारे, और जो बांग्लादेश बना उस समय एक हमें इत्मीनान हुआ कि हमने एक यहाँ से इस पाकिस्तान को खदेड़ दिया और बांग्लादेश बनाया। पर वो जो हमें एक उनकी दोबारा इज्जत वापस दी, उन बहनों की, उन माओं की, उन छोटे बच्चों की, और वो हमें एक बहुत इत्मीनान था कि हमारे ट्रुप्स को उन्होंने इतने अच्छे से देखा और इतनी इज्जत की कि आज तक वो समझते हैं और इज्जत करते हैं, जो कि जिन्होंने बांग्लादेश की वो लड़ाई देखी है और उसके बाद के हालात देखे हैं, उनको पता चला कि पाकिस्तान और इंडियन आर्मी में क्या फर्क है। जी। तो सर, जब आपने सर ये सरेंडर किया था जनरल ब्रिगेडियर हयात का, आप जैसा बता रहे हैं, तो सर उस टाइम उनके क्या मूवमेंट थे सर, जब सरेंडर के टाइम पे क्या वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे? उसके बारे में सर कुछ बताएं, कुछ दीजिए। जो सरेंडर के टाइम में, हिमांशु जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं जो कि हमारे आर्मी में और पाकिस्तान आर्मी में बहुत बड़ा फर्क है। जी सर। तो ये है कि उनके ऑफिसर्स जो है आगे नहीं आते, लड़ते नहीं। जी। उनके जेसीओ ही सारा संभालते हैं जो आगे मोर्चे हैं, जबकि हमारे ऑफिसर्स लीड करते हैं। जी। हमारा मोटिवेशन का तरीका ये है कि हमारे पीछे आओ। उनके, मेरे को याद है कि जब सरेंडर के बाद जो प्रिजनर वॉर कैंप में मैं विजिट किया, उनके जेसीओज, उनके जो सूबेदार थे और नायब सूबेदार, वो रैंक के जेसीओ रैंक के, वो थे कि सब जहां आप देखते थे अटैक आ रहा, आपका ऑफिसर सामने होता। हम ऑफिसर को बताना पड़ता था टेलीफोन पे, सर अटैक आ गया। हाँ। आपके हमारे जवान होते, हम होते, और आपके अफसर मिल जाए हमें, तो हम किसी भी आदमी को उसको हरा सकते हैं। जी। ये फर्क है एक बहुत बड़ा। उनके जो, जब उनको सरेंडर किया तो नेचुरली एक सरेंडर करना, आर्म देना, निकाल के अपनी रैंक्स देना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पठान लंबे थे, ऊंचे लंबे बलूची थे, ये सारे थे, वो रो रहे थे। पर फिर भी जो हमारे ऑफिसर थे वो बेचारे, हम पिट्ठू डाला हुआ वो कपड़े हैं, वो जो ज्यादा नहीं कि इस्त्री की, पर उनके जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रेस किए हुए हैं कपड़े और सारा कोई यूनिफॉर्म, क्यों जो आगे आ नहीं रहे थे, आते नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फर्क ये था। और बाद में जब हम मिले उनको, जब ब्रिगेडियर हयात को भी मिले और बाकी सब अफसरों को इंटरेक्ट किया, बाद में मैं प्रिजनर वॉर कैंप में भी रहा हूँ और अलग अलग देखा भी है इनका कल्चर कैसे, क्या आपस में कैसे। वही चीज है, हमें उनमें खास फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि उनकी लीडरशिप में और उनकी जो वो चीज नहीं है जो कि इंडियन आर्मी है, वो फख्र है हमें अपनी इंडियन आर्मी है। और कोई बात सर? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सर समय देने के लिए। सर उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मुलाकात होगी आपसे, तो सर नई चीजें जानने के बारे में मौका मिलेगा, और जो बैटल ऑफ
दूसरी जो बैटल सर आपकी थ्रू लड़ी गई थी 3 दिसंबर के बाद में, सर उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताने की कोशिश करेंगे ये जज्बा कैसा था उस टाइम आपका जब आपने लड़ाई लड़ी, कैसे हमारे जवानों ने अपनों को खोया, जो साथ में जो जवान कुछ दिन पहले साथ में थे फिर बाद में वो अकेले हो गए या जो घायल हो गए या उनकी शहादत हुई, इसके बारे में सब थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे अगली बार के लिए। तब तक हम के बिल्कुल लिए करेंगे। बहुत खुशी हुई है आपको रूबरू होते हुए, और मेरी तरफ से सबको जय हिंद। थैंक यू सर।